ओझा जुड़े हुए। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, उसको बेल मिल जाता है, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ये थमने का नाम नहीं लेता है। और नीट छात्रा के मौत के मामलों में एक और गिरफ्तारी होती है जो पूर्व में आईपीएस रह चुका है। देखिए, किसी शायर ने लिखा था कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। नीट छात्रा के साथ में जो हुआ पूरे देश में जग जाहिर है। पप्पू यादव जब जेल से छूटते हैं तो अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, अपने समर्थकों से नहीं मिलते हैं, पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं, सबसे पहले पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी की बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को इन दोनों ने पार कर दिया। आप सोचिए कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो सुशासन की सरकार का दावा करते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात क्या करते हैं, उन डबल इंजन और ट्रिपल इंजन में इनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो न्याय की बात करता है उसके साथ में अन्याय होता है और उसे जेल के कटघरे के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही हाल आज देश के पूरे देश का है कि जहां जिसने महिलाओं के आवाज में उसके हित में बात की उसे जेल के पीछे रहना। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा का कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन आप खुलेआम आरोप लगा रहे हैं जो इसमें इनका हाथ है, ये कहां तक जायज है? देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी जांच पड़ताल हो जाए और पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना विजेता है। अगर नीतीश कुमार के बेटे इसमें नहीं है तो जांच पड़ताल से वहां की सरकार, वहां की प्रशासन कतरा क्यों रही है? अगर वो ईमानदार इतने ही पाक साफ हैं, इतना ही वो गुनाहों को हराम समझते हैं, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो फिर वो कार्रवाई से क्यों डरते हैं? आप लोग तो बेगुनाह पप्पू यादव को भी कह रहे थे जब वो जेल के अंदर थे। तो देखिए, मैंने क्या कहा, जो इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो सवाल पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के उनको जेल के पीछे सवाल नहीं पूछ रहा था, फाइल में नरेंद्र मोदी का सवाल का जवाब दीजिए। आप एक चीज बताइए, क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? पीड़ित परिवार से मिलना, पीड़ित परिवार से मिलना, पीड़ित परिवार से मिलना गलत है? पीड़ित परिवार से मिलना सही है गलत? पीड़ित परिवार से मिलना गलत है या सही? पीड़ित परिवार से मिलना सही है या गलत? पीड़ित परिवार से मिलना सही है या गलत? महिला हित में है आप नहीं? अरे महिला विरोधी नीति पत्रकार दलाल पत्रकार हो गई है और आप बताइए, आप राजनीति करेंगे? बेशर्म आदमी, आप राजनीति करेंगे? महिलाओं के साथ पप्पू यादव खड़ा है ना, नरेंद्र मोदी से बोलिए उसके हित में खड़े हो, वो भी राजनीति करे। नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी खुलेआम समर्थन दे रहा है, नीतीश कुमार खुलेआम कह रहा है, जांच भी खुलेआम करवा दीजिए, खुलेआम जांच भी करवा दीजिए, फिर उसका खुलेआम जांच भी करवा दीजिए। अगर महिलाओं की बात करना आपको राजनीति लगता है तो हम कह रहे हैं कि देश के तमाम नेता महिलाओं की बात करें, अपनी राजनीति करें, लेकिन नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, ये लोग महिलाओं का मान नहीं लेते हैं साहब। ये लोग महिलाओं का जो शोषण करता है उनको अपनी पार्टियों में पनाह देते हैं। महिला हित की बात भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक महिला हित में उसने कभी बात नहीं की है। जो महिला हित में बात करेगा उसे जेल के पीछे डाला आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? जो हर वक्त कानून की बात करता हो, कौन से कानून की बात करता है? भाजपा की प्रयोगशाला में कानून पढ़ाया जाता है कि महिला हित में बात करो। कौन भाजपा का 5 नेता जो महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसके बलात्कार, आप दूर मत जाइए, आप बिहार में उसको फांसी की सजा की मांग की हो। मैं कह रहा हूं कि जो भी पुरुष महिलाओं के साथ में यौन शोषण करता है, जो उसका दोषी पाया जाता है, उसको तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए या फांसी दे दीजिए। लेकिन ये सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जानती है कि इनके जितने भी नेता विधायक हैं कहीं ना कहीं उन चीजों में संलिप्त हैं। आप भी मानते हैं नीतीश कुमार का बेटा का हाथ है इसमें? जांच होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर जांच से पहले अमिताभ जी जो पूर्व आईपीएस है उनका आरोप लगाना कहां तक जायज है? देखिए, आरोप तो हम आपके ऊपर लगा दें, जैसे आपने कहा ना पप्पू यादव जमीन माफिया हैं, दूसरे का घर कब्जा कर लेते हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने सिर्फ आरोप लगाया। कानून के पास एविडेंस के तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया और आप कह रहे एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। अगर वो आदमी के पास सब कुछ जज साहब के पास में, कानून के पास था, तो उस आदमी को चक्की पीसिंग क्यों नहीं करवाया? फिर देखिए, जब आदमी निर्दोष होता है तो कानून भी उसका साथ देता है और उसे छोड़ देता है। पप्पू यादव को छोड़ने के, न्यायपालिका के जब छोड़ दिया, उसको जमानत मिल गई, उसके बाद में भी उसको नहीं छोड़ा गया था। ये बिहार का लोकतंत्र है, ये बिहार की सरकार है। लेकिन बिहार में जो आए दिन इस तरीके की जो बातें हो रही है या घटना हो रही है, तो फिर ये थमेगा, रुकेगा कब? देखिए, जब तक सुशासन बाबू के राज में जंगल राज चलता रहेगा तब तक ये घटनाएं आम हैं। और वास्तविक मुद्दा को छिपाने के लिए
मुझे तो लगता है हाईकमान से फोन जाता होगा कि छोटा छोटा घटना लाओ ताकि बिहार से ही क्रांति की शुरुआत होती है। समग्र क्रांति जयप्रकाश बाबू ने, जब जयप्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रांति की थी, इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ के फेंका था, तो आपको बता दूं वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था। तो बिहार से क्रांति शुरू होने वाली है, क्योंकि एपस्टीन फाइल में जब से नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और तमाम नेताओं का नाम आ रहा है, तब से बिहार के लोग भी उबाल मार रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में इनकी कुर्सी भी जाने वाली है। तो इस देश का लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी और तमाम इनके नेताओं से अब नफरत करने लगे हैं, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और अगर साफ सुथरी जांच पड़ताल होगी तो नीतीश जी का भी परिवार आएगा और साहब का भी परिवार। मतलब आप लोगों को कानून पर या संविधान पर या मुझे अपने संविधान पर 1,00,000% विश्वास है। मुझे अपने संविधान पर 1,00,000% विश्वास है, लेकिन संविधान को दबाने की, आए दिन उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मतलब अमिताभ का भी आवाज दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है, चुके हैं शख्सियत, बिल्कुल उनकी आवाज दबाया जा रहा है। जो भी उस पीड़िता की आवाज को उठाने की कोशिश करता है, उन तमाम लोगों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार दबाने का काम करती है, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। लेकिन वो क्यों आवाज दबाएंगे? वो तो खुद जांच की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं ये जो केस है वो सीबीआई को दे रहा हूँ। सम्राट चौधरी का बयान है ये। देखिए, कहानी में और कथनी में बहुत फर्क होता है। सम्राट चौधरी कौन है बताओ? अरे उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, बिहार के गृह मंत्री हैं। और देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह है। मतलब देश का प्रधानमंत्री होता है और गृह मंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है और गृह मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहां का झूठा है, दोनों गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ का झूठा है। मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, बोले थे कि नहीं बोले थे? अमित शाह ने क्या कहा कि झूठ, जुमला था। उन्होंने क्या कहा कि जांच करवाएंगे। न भूतो न भविष्यति, न भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का ना कोई भूत का पता है ना भविष्य का पता है। और नीतीश जी कोई ज्यादा देर नहीं हो तो, क्योंकि कमान तो वही देंगे ना जी। और जब वो आदमी वही कहता है कि जो लड़का लड़की में होता है ना जी, जब इन लोगों की इतनी दूषित और प्रदूषित मानसिकता इन लोगों की है, इन लोगों के मन में एक चीज बताएं, 24 घंटा खुरापात चला करता है। इन लोगों की मानसिकता जो हो गई है ना, नीच हो गई है। लेकिन कानून से तो बढ़कर नीतीश कुमार हो या फिर उनका बेटा, कानून से बढ़ के इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, संविधान से बढ़ के इस देश का गृह मंत्री भी नहीं है, कानून से बढ़ के इस देश में कोई नहीं है। इस देश में कानून का राज है, बाबा साहब के संविधान का राज है, उसे भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाहती है। आप चाहते हैं इसकी गिरफ्तारी हो? बिल्कुल गिरफ्तारी हो, और दोषी पाया जाए तो एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नीतीश कुमार और उसके बेटे की 7 पुश्तें याद रखें। लेकिन आखिरकार ये जो नीट का मामला है, नीट छात्रा का मामला हो या फिर बिहार में, बेचारी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के राज में और गठबंधन के राज में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जिस गोंडा से आते हैं वहां पे बहुत बड़े कवि हुए आदम गोडवी साहब, उन्होंने लिखा कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं महिला हित की कभी बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जो आला कमान है आरएसएस वाला, वो सब बिन ब्याह रहता है। वो जानते हैं कि मेरा जो प्रधानमंत्री है वो अपनी मेहरारू को छोड़ चुका है। तो ये लोग महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं। जाके पाँव न फटे विवाहित टेका जाने पीर पराई। हमारे देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी। जब से भारतीय जनता पार्टी, आपके चाचा और काका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे हैं, तब से इस देश में बलात्कारियों की पूजा होने लगी है। अरे देख रहे हैं सम्राट चौधरी शुरू से कह रहे हैं पगड़ी माफिया हो या फिर कोई किसी तरीके का आरोपी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये नया राज्य का शुरुआत हुई है बिहार में। देखिए, गुंडा मवालियों को आप भले ही ना बख्शे, इन्होंने कहा आरोपियों को। अब बताइए कि जब इनके क्या नीतीश कुमार के बेटवा पे जब आरोप लग रहा है तो आप निशांत कुमार पर, तब आप उसको कैसे बख्श रहे हैं? उसको आप कैसे बख्श रहे हैं? आरोप लग रहा है, जैसे ही कानून उसको दोषी करार करे उसको सजा मिलनी चाहिए।